हेलो बच्चों, एक चैप्टर हमारे में लगा हुआ है। कक्षा 10 में हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात करते हैं और उसी में एक लगा है टॉपिक मूलों की प्रकृति की बात होती है। तो मूलों की प्रकृति जब हम ज्ञात करते हैं तो देखा होगा कि उसमें कभी माइनस निकलता है, कभी प्लस निकलता है। इस बात को हम डायरेक्टली चेक करने का जो प्रोसेस जानते हैं, तो देखते हैं, सीखते हैं कैसे सीखते हैं। हमारे पास समीकरण होता है जो मानक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये हमारा जो क्या होता है भाई बच्चों, मानक समीकरण होता है। ये ध्यान है सभी बच्चों को और याद भी होगा ये, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है यही होता है। क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें गुणांकों की विशेष बात होती है। जब मैं विविक्त कर निकालता हूँ, यहीं से निकलता है क्या, विविक्त कर डी। यानी कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर विविक्त कर निकालता हूँ। विविक्त कर को डी से डिनोट करते हैं, तो ये निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें जब विविक्त कर निकालता हूँ तो इसमें तीन कंडीशन बनती है। पहली शर्त क्या होती है, तो इसी को प्रकृति के रूप में डिसाइड करते हैं हम लोग। यहीं से मूलों के बारे में जानते हैं। जब हमारे पास प्रश्न में पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो विविक्त कर ही ज्ञात करते हैं। जब विविक्त कर हम ज्ञात करते हैं तो मूलों की प्रकृति वहीं से निकलती है। अब तीन शर्त होती हैं। पहला शर्त क्या होता है कि जब डी बराबर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac या तो क्या होगा, जीरो होगा, या फिर क्या होता है बच्चे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा। या फिर तीसरी शर्त होती है, जो डी बराबर निकलेगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो लेस देन जीरो होगी। जब ये तीन शर्तें होती हैं तो इसमें अलग अलग कंडीशन लेते हैं। अलग अलग कंडीशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि मतलब जब प्लस में होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा, तो उसमें क्या होता है कि हम कैसे काम करते हैं ये ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि अगर बी स्क्वायर बराबर जो है जीरो के निकलेगा, तो ये क्या होंगे, दो मूल तो निकलते हैं। ये आपको भी पता है, सबको पता है कि दो मूल हमारे जो है निकलते हैं। अगर हमारे पास बी स्क्वायर जो है बराबर जो है, अगर ये जीरो के है, तो इसके जो है समीकरण के दोनों मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे, ये ध्यान रखना है। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। और क्या होते हैं, तथा बराबर होते हैं। ये ध्यान रखना है, बराबर। बराबर पहली शर्त, इसकी शर्त है। ठीक, इसकी शर्त है। अगर हमारे पास बी स्क्वायर जो है अगर ग्रेटर देन जीरो से है, तो वास्तविक और असमान होते हैं। यानी इसमें कैसे होंगे, मूल जो है, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, तथा जो है असमान होंगे, असमान होंगे, असमान। फिर क्या होता है कि जो तीसरी शर्त होती है, इसमें जो होता है भाई, जो अगर लेस देन जीरो है तो ये माइनस में नंबर से निकलेगा। और जब माइनस में निकलता है तो ये जानो कि मूल जो होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं, भिन्न होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ये ध्यान रखना है, काल्पनिक। तो ये क्लियर कर लेना है कि हमारे पास मूल वास्तविक कब होते हैं, असमान कब होते हैं। यानी कि समीकरण के अधिकल्पित मूल और असमान होते हैं। अधिकल्पित का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो है उसमें जरूरी नहीं कि मूल जो है, मूल काल्पनिक तथा क्या होते हैं, असमान होते हैं, असमान होते हैं। अब इसमें मैं बात करूंगा बच्चे कि इसमें पूछा कैसे जाता है। ये इसका है और ये इसका है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस बात को याद रखना है। इसमें जो सबसे पहले प्रश्न बनते कैसे हैं, इस बात को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले या तो क्या होते हैं, प्रश्न के थीम क्या है, प्रश्न किस टाइप से पूछते हैं। या तो विविक्त कर डी ज्ञात करने के लिए बात करेंगे, डी विविक्त कर डी ज्ञात करने की बात करते हैं, डायरेक्ट करने के लिए बोलते हैं। और या फिर क्या करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि मूलों की प्रकृति बताने की बात करते हैं। यानी क्या बात बोलते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ याद रखना है कि की मूलों की प्रकृति पर बात करते हैं, प्रकृति पर बात करते हैं। लेकिन ये याद रखना, ये सब पुराना मटेरियल हो गया। अब तो ज़्यादातर यहाँ पर गुणांकों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गुणांकों की। यानी अब एक क्वेश्चंस में करने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चन से पूछते हैं बोर्ड वाले। क्योंकि यहाँ पर मूलों की प्रकृति की जब बात करते हैं तो बच्चा क्या होता है कि कन्फ्यूज हो जाता है। ध्यान देना कि एक समीकरण है हमारे पास, समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अभी क्लियर हो जाएगा। पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 फिर पी एक्स प्लस जो है 15 बराबर जीरो। अब बोल रहे हैं कि मूल समान है। यानी क्या है, मूल समान है। जब यानी यहाँ लिखे रहे हैं मूल कैसे हैं, मूल समान है। अब ध्यान देना कि मूल समान है तो स्वाभाविक है कि ये बराबर की बात कर रहे हैं। यानी कि मूल वास्तविक होंगे, समान है।
तो वास्तविक समान होने पर क्या होता है कि सबसे पहले इसकी तुलना कराओगे, ए बराबर पी, और बी का मान जो निकलेगा 2√5 निकलेगा, और पी और सी का मान निकलेगा 15। ऐसे हम काम करते हैं। अब देखो इसमें इसी टाइप से पूछता है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 के मूल समान है, तो पी का मान बताना है। तो इसमें क्या होता है कि गुणनखंड करने में थोड़ा सा हमें क्या पूरी तरह से हमें समस्या खड़ी होती है। अब हम जब मूल समान होते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ लिखोगे मूल, यानी प्रकृति पर बात हो रही है ना। मूल कैसे हैं, जब मूलों की पहचान बताई जाएगी तो प्रकृति है, मूल समान है, इसलिए 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 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा वो 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो बी स्क्वायर हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगेगा, -2√5 का और पी है का स्क्वायर करते हैं, और 4a पी हो गया और 15 ये बराबर 0। ये क्लियर हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब इसको करोगे 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 4 पंचे 20 पी स्क्वायर और 15 चौके 60 पी बराबर 0। ये क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग काम करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 20 पी को कॉमन ले लेते हैं और बचेगा पी और 3 बराबर 0। जब यहाँ हम काम करेंगे तो ये 20 पी का मान जो है 20 पी बराबर 0, तो पी का मान एक का निकला 0, पी का मान क्या निकला 0, इससे कोई मतलब नहीं है। पी का मान हमारे पास 0 निकला, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, तथा तथा पी माइनस 3 बराबर 0, तो पी का मान क्या निकला 3। ये मान हमारे लिए लिया जाएगा कि अगर हम पी बराबर 3 जो है ले लेते हैं तो मूल कैसे निकलेंगे, मूल जो है समान होंगे, मूल समान होंगे, यानी पी बराबर 3 के लिए मूल समान होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से जो है हमारे पे पूछा गया है कि कैसे पूछता है। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि गुणनखंड करते हैं या तुलना कराते हैं, ये जो भी करते हैं बहुत उलझ जाते हैं। तो आगे जो है वीडियो को अच्छे से सारे वीडियो कंटेंट आपको मिलेंगे। बस ये टॉपिक हमने मूलों की प्रकृति पर एक ऐसे छोटा वीडियो बनाया है। बस मेरा मकसद है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। और कल से या परसों से जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, मैं सिर्फ कंटेंट पे वीडियो बनाऊंगा और सवाल लेके आऊँगा।